हाय, वेलकम टू माय चैनल बिहारी इंग्लिश। मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल आप में से बहुत लोग पढ़े भी होंगे, बट ये जो आर्टिकल हम पढ़ाएंगे वो थोड़ा सा नए स्टाइल में पढ़ाएंगे, नए तरीका से पढ़ाएंगे। और स्पेशली जो होगा ये उसके लिए होगा जो बिगिनर्स हैं, जो शुरू से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हो सकता है, या जो 11th और 12th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि आर्टिकल तो सबके लिए बहुत आवश्यक होता है, बट इसमें हम 11th 12th लेवल तक इसको हम पढ़ा पाएंगे, है ना, क्योंकि इसमें अभी हमें 12th के एग्जामिनेशन को कवर करना है ना, सामने एग्जामिनेशन है। तो देखिए ये बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। जैसे हमको सबको पता है कि आर्टिकल जो होता है ना, कितने होते हैं। जैसे अगर देखा जाए आर्टिकल आर्टिकल जो होते हैं, जैसे हम ए एंड द को ही क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। अगर कहीं आप ए देख ले या एन देख ले या द देख ले, वो क्या होता है, आर्टिकल होता है। अब देखिए आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। तो हम पहले इंडेफिनिट ही लिखेंगे, क्योंकि ए और एन जो होता है किसके अंतर्गत आता है, इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है। और जो द जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है, डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है। डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है। हम सबको पता है कि ए को हम क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, और एन को अन पढ़ते हैं जनरली, है ना। हम अपने भाषा में ए को ए पढ़ते हैं, बट उसे पढ़ते क्या है, आर्टिकल में अ ही पढ़ते हैं, और एन पढ़ते हैं। देखिए आपका मन है तो ए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन हम बता दिए कि उसको ए को अ पढ़ सकते हैं और एन को अन पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप कहीं देखेंगे THE लगा होगा, इसको कहीं द पढ़ा जाता है, कहीं दी पढ़ा जाता है। इसके पीछे एक ही कारण है। जैसे एक सेंटेंस को देखिए, एक वर्ड को देखिए, ये जो लिखा हुआ है इसको हम दी एप्पल कहेंगे। दी एप्पल क्यों कहेंगे, क्योंकि THE के बाद जो आने वाला जो नाउन है उसकी जो शुरुआत है वॉवेल से है। आप सबको पता होता है कि वॉवेल क्या है। वॉवेल क्या है, ए, ई, आई, ओ एंड क्या है, यू। ये पांच जो होते हैं वॉवेल्स होते हैं, है ना। अगर किसी नाउन का प्रयोग हो रहा हो, उसका अगर पहला लेटर जो होता है वो अगर वॉवेल होता है तो उसके पहले अगर THE का प्रयोग हो तो उसको हम दी पढ़ते हैं। लेकिन अगर THE बॉल हो जाए तो बॉल का चूंकि पहला अक्षर जो है, लेटर जो है कॉन्सोनेंट है ना, इसीलिए क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, है ना। लेकिन जोड़ डालने के लिए सभी को THE में द हो चाहे दी हो, सबको दी ही पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि बताइए कि हम कब THE को द और कब THE को दी पढ़ते हैं, तो अगर किसी नाउन की शुरुआत अगर वॉवेल से हो, उसके पहले अगर THE का इस्तेमाल होता है तो उसको दी पढ़ते हैं, और कॉन्सोनेंट से हो तो उसे द पढ़ते हैं। ठीक है, अब समझ गए। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अच्छा देख लीजिए, एक होता है डेफिनिट, दूसरा होता है इंडेफिनिट, है ना। पहले चूंकि हम इंडेफिनिट से पढ़ेंगे क्योंकि एन का प्रयोग ही पढ़ेंगे। डेफिनिट में द आता है और एन इंडेफिनिट कहलाता है। वॉवेल क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू को वॉवेल कहते हैं। जैसे 26 लेटर्स जो होते हैं उसमें से इस 5 लेटर्स को हटा दीजिए तो जो बच गए 21, यही क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि ए का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और एन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पढ़ाया जाता है कि जहां भी वॉवेल्स लगाओ उसके साथ क्या करेंगे, एन लगाएंगे, और जहां भी कॉन्सोनेंट का प्रयोग हो, कॉन्सोनेंट का प्रयोग हो, है ना, तो वहां पे हम ए का प्रयोग करते हैं। आपको पता हो गया है कि ए, ई, आई, ओ एंड यू जो होता है क्या होता है, वॉवेल्स होते हैं। और इसके अलावा जो बच गया जैसे बी, सी, डी, ई तो इसमें है, ये छोड़ दिया क्योंकि ये इसमें भी है, एफ, जी, एच, आई तो यहाँ है, जे, ETC, ये सभी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं।
तो इसके साथ ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए और एन एक है, तब किसको सही मानेंगे? क्योंकि एक का जो शुरुआत है वो ई से है, यानी भवेल से है, तो एन होगा, यहाँ पे ए नहीं होगा। वैसे ही ए और एन बॉल हो तो हम क्या मानेंगे? ए मानेंगे, एन नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि बॉल का पहला अक्षर क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब आगे देखिए, लेकिन कहीं आपको ए और एन में मिल जाए, या ए और एन ऑनेस्ट मैन मिल जाए, ऑनेस्ट मैन, तो आपके मन में आएगा कि यहाँ पे एम है, यानी देखने में तो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो ए लगा देंगे, इसमें एन नहीं लगेगा। लेकिन ये गलत है, इसमें एन ही लगेगा। यहां भी आपको एच लगेगा कि कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें ए लगा देंगे, एन नहीं होगा, तो ए गलत होगा। क्या होगा? एन। एन सही होगा। ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन। तो एक बात बताइए, हमने कहा कि वॉवेल के साथ क्या लगता है? एन, और कॉन्सोनेंट के साथ ए, तो यहाँ बदल क्यों गया? तो एक्चुअली बात ये है कि हमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है किससे? हिंदी के उच्चारण से, हिंदी के उच्चारण से। हिंदी के उच्चारण में देख लेंगे, अगर आप देखेंगे कि एक होता है स्वर वर्ण। क्या होता है? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण को ही अंग्रेजी में वॉवेल कहते हैं, है ना? तो स्वर वर्ण हिंदी का होता है अ से लेकर अ तक, है ना? और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण ये होता है क से लेकर क तक। हालांकि हम ह तक लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि छ तरह ज्ञ में छ जैसा के मुंह आ जाता है, इसका उच्चारण त्र ट और त के साथ आ जाता है, और ज्ञ में ग आ जाता है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर उच्चारण अ से लेकर अ तक में हो, प्रथम अक्षर का उच्चारण अगर अ आ ई उ ए ऐ ओ औ ऐसा हो जाए, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। भले वो अंग्रेजी में चाहे कॉन्सोनेंट हो चाहे वोवेल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उच्चारण का पहला अक्षर अगर क से ज्ञ तक में आ जाए, उसमें क्या लगा देंगे? ये लगा देंगे। ये बात हमें हमेशा क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे अब वही चीज हम देख लें ऊपर कि यहाँ पे लगा हुआ है एम में, तो भले वो देखने में एम है, लेकिन उसका उच्चारण करेंगे तो एम ए। हालांकि हमको बाद के उच्चारण से मतलब नहीं है, पहले वाले उच्चारण से मतलब है। तो एम में क्या लगा हुआ है? ए लगा हुआ है ना? और ए वाला ए जो है किस में आता है? स्वर वर्ण में आता है। स्वर वर्ण में आता है, वर्ण में आता है, तो क्या करेंगे? एन का ही उच्चारण करेंगे, एन ही लिखेंगे। ऑनेस्ट देखने में क्या है? एच है, लेकिन लिखते कैसे हैं? ऑनेस्ट। तो हमको पूरा लिखने से कोई बहस नहीं है। औ से पता चल गया कि औ क से लेकर ज्ञ तक में आता है कि अ से लेकर अ तक में आता है, तो जाहिर सी बात है अ से लेकर अ तक में आता है। यही कारण है कि इसमें हम एन लगा दिए हैं। ठीक है, एक दो और देख लेते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए और एन ई ए आर, और दूसरा है ए और एन वाई ई ए आर। देखिए, अब इसमें चूंकि क्या होगा? एन होगा सही, ए नहीं। इसमें ए होगा सही, एन नहीं। तो फिर कहेंगे सर इसमें तो ई दोनों में लग रहा है, ईयर ईयर। तो देखिए, इस ईयर का जो उच्चारण होता है वो ईयर ऐसे होता है, और इस ईयर का जो उच्चारण होता है ऐसे होता है, ईयर। तो इसमें जो है ई आया है बड़ी, तो क्या होगा? एन ही होगा। और ईयर में य आया है, तो य आया है तो क्या होगा? वो तो स्वर वर्ण में नहीं आता है, व्यंजन वर्ण में आता है, इसलिए क्या कर दिए हैं? ए कर दिए हैं। उसी प्रकार से आपके सामने एक और वर्ड रखते हैं, ए और एन, यू एफ ओ। यू एफ ओ का उच्चारण जो होगा यू से होगा, ऐसे य वाला। देखने में तो भवेल है, लेकिन उच्चारण इसका हिंदी के अनुसार य आ रहा है, इसीलिए क्या होगा? ये होगा, एन नहीं होगा। एक और देख लेते हैं, ए और एन, है ना? यूएफओ का फुल फॉर्म होता है
अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको क्या पढ़ेंगे, अनआइडेंटिफाइड यानी अन का उच्चारण पर शुरू में, तो शुरू में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। जब ओ आ रहा है तो स्वर वर्ण में होता है ना, इसलिए क्या करेंगे, एन कर देंगे, ये नहीं करेंगे। फिर कभी अगर आपके मन में चल रहा हो कि यूएफओ का फुल फॉर्म किसके कारण एन आया है क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फुल फॉर्म हो शॉर्ट फॉर्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता है केवल उच्चारण से। आप शुरू में देखे होंगे, जैसे एमए में हम एन एम में किए थे, एम में किए थे, क्योंकि एम का उच्चारण से ए आता है। लेकिन यही एमए का अगर हम मास्टर ऑफ आर्ट्स कर दे, मास्टर ऑफ आर्ट्स कर दे, तो जाहिर सी बात है मास्टर में तो मौन आ रहा है, तो म आएगा तो क्या होगा, ये होगा, ए मास्टर ऑफ आर्ट्स, है कि नहीं। तो आप समझ में आ गया होगा कि कहाँ हम ए लगाएंगे, कहाँ हम एन लगाएंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए, जैसे कभी कभी हम एक वर्ड दे रहे हैं, ए बुक, ठीक है, दूसरा है ए बुक्स, तीसरा है ए वाटर, चौथा है ए रोहन, पांचवा है ए पटना। देखिए इसमें केवल ए वाला ही सही है, बाद बाकी क्या है, गलत है, बाद बाकी गलत है। तो ऐसा क्या कारण है कि बाद बाकी गलत है, देखिए उतना लिखवाने का टाइम नहीं है, और ऑनलाइन पढ़ने का मतलब है कम समय में ज्यादा चीजों को पढ़ना, है ना। तो इसका एक ही मतलब है कि बुक जो है SCN है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और बुक्स जो है PCN है, यानी क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। वाटर जो है SUN है, यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और ये दोनों जो है प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन्स है ना। तो क्या मतलब हुआ, जब कोई नाउन को हम गिन सकते हैं और वो अकेला हो, सिंगुलर हो, तो AN आएगा, बात समझ आ गई। लेकिन जो नाउन प्लूरल हो जाए, या जो गिन नहीं सकते हैं, या व्यक्ति या जगह का खास नाम हो जाए, या किसी भी चीज का खास नाम हो जाए, वस्तु का ही खास नाम क्यों नहीं हो जाए, यानी प्रॉपर नाउन हो जाए, तो जाहिर सी बात है वहां AN का प्रयोग सामान्यतः नहीं करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद में एक बात और है कि अब पोजीशन की बात आ जाए कि ए और एन का पोजीशन कहाँ लगाएंगे, क्या होगा, पोजीशन ऑफ ए और एन, ए और एन का क्या होगा, पोजीशन। थोड़ा राइटिंग शानदार तरीका से हम बैठ रहा है, तो उसको थोड़ा सा इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, बोल दे रहे हैं उससे समझ लीजिएगा। पोजीशन ऑफ एन कहाँ लगाते हैं, दो तीन सेंटेंसेस को देख लेते हैं। हमने कहा कि राकेश एक लड़का है, राकेश एक लड़का है, तो क्या बनिएगा, राकेश इज अ बॉय। ठीक है, अगला सेंटेंस है कि राकेश एक गरीब लड़का है, क्या हो जाएगा, राकेश इज अ पुअर बॉय। उसके बाद में लाल हो गया, लाल से नहीं होते हैं, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, राकेश एक बहुत गरीब लड़का है, राकेश एक बहुत गरीब लड़का है, तो क्या हो जाएगा, राकेश इज अ वेरी पुअर बॉय। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे ए का जो प्रयोग किया गया है नाउन के पहले, यहाँ जो का प्रयोग किया गया है मतलब नाउन के पहले नहीं है, पुअर के पहले, पुअर एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे न नाउन के पहले है, न एडजेक्टिव के पहले है, एडवर्ब के पहले। वेरी क्या होता है, एडवर्ब होता है।
तो ये पोजीशन हुआ कि अगर वाक्य में एक नाउन रहे तो हम आर्टिकल में एन का प्रयोग उसी नाउन के पहले करते हैं, लेकिन उस नाउन के पहले देखिए, इस नाउन के पहले कोई भी एडजेक्टिव चला है तो एन का प्रयोग हम इस नाउन के पहले ना करके उसके एडजेक्टिव के पहले करते हैं। ठीक है, अगर नाउन भी हो, एडजेक्टिव भी हो और उसके साथ एक एडवर्ब चला है तो उस हम आर्टिकल का प्रयोग ना ही नाउन के साथ करते हैं ना ही एडजेक्टिव के साथ करते हैं, मतलब एडजेक्टिव के पहले करते हैं, कहाँ करेंगे, एडवर्ब के पहले कर देंगे, यानी नाउन के पहले करेंगे ना एडजेक्टिव के पहले करेंगे, एडवर्ब के पहले कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, पोजीशन। फिर से सुन लीजिए एक और बात कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा होगा कि राकेश लड़का है, एक का प्रयोग नहीं होगा, फिर भी हम इस वाक्य में ए का प्रयोग करेंगे। कई एक जगह देखा जाता है कि बच्चे बनाते हैं तो वहां पे गलती करते हैं, क्योंकि वहां पता चलता है हमको कि कहाँ कहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो बोलता है कि सर यहाँ पे एक नहीं है, तो एक नहीं है तो ये क्यों लगा है, तो देखिए ऐसा नहीं है। अगर वाक्य में कोई भी ऐसा शब्द आता है जिसको हम क्या करते हैं, गिन सकते हैं, उसके साथ एक हो या नहीं हो, हम जरूरत पड़ने पर एन का प्रयोग कर देंगे। जैसे यह कलम है, तो यहाँ पर एक तो हमने बोला नहीं, लेकिन फिर भी लिखेंगे दिस इज अ पेन। चाहे इसका हिंदी ऐसे भी होता कि यह एक कलम है तो भी हम लगाते दिस इज अ पेन। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो आप समझ गए होंगे कि पोजीशन ऑफ एन क्या होगा। अगर मान लिया जाए कि केवल नाउन होगा, अगर केवल नाउन होगा तो नाउन के पहले क्या डालना है, ए और एन डाल देना है। अगर नाउन न होकर क्या हो जाए, नाउन के पहले अगर नाउन लगा हो और नाउन के पहले क्या हो जाए, एडजेक्टिव हो जाए, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो जाए तो ए और एन का प्रयोग कहाँ कर देंगे, एडजेक्टिव के पहले कर देंगे। लेकिन नाउन भी है, क्या है, नाउन भी है और क्या है, एडजेक्टिव भी है और उसके पहले क्या आ जाए, एडवर्ब आ जाए, तो हम एडवर्ब के पहले क्या करेंगे, ए और एन का प्रयोग कर देंगे। यह बहुत ही ब्रीफ मतलब संक्षिप्त में ऐसे रहा, यह डिफिनेशन रहा है। ब्रीफ में आप जान गए कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।